नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं 108 एम्बुलेंस के संचालन में फर्जीवाड़ा। मध्य प्रदेश में संचालित 108 संजीवनी एम्बुलेंस में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप लगाया गया है कि सेवा का संचालन करने वाली कंपनी ने गलत आंकड़े दिखाकर फर्जीवाड़ा किया है। सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी एकत्रित की गई, उस जानकारी के अनुसार विदिशा जिले में ही जिन मरीजों को भर्ती किया गया उनके नामों में 1 जनवरी 2023 को मीना नाम की गर्भवती महिला का नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। मीना नाम की महिला के आगे सरनेम और पूरी डिटेल दर्ज नहीं की गई है। ऐसा एक नहीं कई मामले हैं। सिर्फ विदिशा जिले में JAES एम्बुलेंस द्वारा लगभग प्रतिदिन 160 से 200 व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, जिसमें 80% से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं के पंजीयन का दर्ज होना दर्शाया गया है। दरअसल 2023-24 में जो जानकारी मिली है कि 10 माह में अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक कुल 10 माह में लगभग 325 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान NHM द्वारा JAES को किया गया है। ये एक जांच का विषय है। आपको बता दें कि 2021 में NHM मध्य प्रदेश ने जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज के साथ एम्बुलेंस चलाने के लिए अनुबंध किया था। तो 14 अप्रैल 2022 से JES ने एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की। NHM से हुए एग्रीमेंट के अनुसार जो वाहन जय अम्बे कंपनी को दिए गए थे उसमें लगभग 23 ALS गाड़ियां, लगभग 319 BLS गाड़ियां, जननी एम्बुलेंस 60, टाइप बी के अतिरिक्त JAES द्वारा खरीद कर लगाई गई गाड़ियां, जिनकी जानकारी बताना चाहे थे कि इसमें लगभग 144 ALS गाड़ियां हैं और लगभग 516 BLS गाड़ियां हैं। लगभग 990 टाइप बी जननी एम्बुलेंस के अतिरिक्त 104 हेल्पलाइन जो 15 सीटर हैं, 15 सीटर हैं, वो JAES द्वारा गाड़ियां संचालित की जा रही हैं। NHM द्वारा निष्पादित अनुबंध के अनुसार प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान की जाने वाली राशि में सभी तरह के खर्चे व संसाधन शामिल हैं, जिसमें गाड़ियों का रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, टोल टैक्स, दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट्स आदि सब कुछ इसमें शामिल हैं। इसके बावजूद JAES द्वारा मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही गाड़ियों का मध्य प्रदेश के RTO दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराने की अपेक्षा छत्तीसगढ़ के RTO में रजिस्ट्रेशन कराया गया है और रोड टैक्स भी छत्तीसगढ़ सरकार को भरा गया है। जबकि किसी अन्य राज्य के RTO में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में संचालित किया जाता है तो उस राज्य के RTO कार्यालय में उनका पंजीयन होना चाहिए। जबकि मध्य प्रदेश में JAES द्वारा अनुबंध तारीख से लेकर आज भी लगभग 1950 एम्बुलेंस छत्तीसगढ़ के नंबर प्लेट पर चलाई जा रही हैं। मरीजों के नाम में फर्जीवाड़ा और एक मरीज को कई बार दर्शाया गया, किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना है। लेकिन इन सब ये जो जानकारी सामने आई, इस जानकारी में बात है कि ये सरकार को चूना लगाया जा रहा है, सरकार को के साथ ठगी की जा रही है, सरकार के साथ छल किया जा रहा है। कौन है जिम्मेदार? क्या ये कंपनी अपना फ़ायदा देख रही है, मरीजों को फ़ायदा ना दिला करके, या फिर इसमें मिली भगत है? तमाम तरह के विषयों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं पुनीत टंडन जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के RTI विंग के, और इस मामले में जानकारी भी पुनीत टंडन जी ने ही निकाली है और उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। हमारे साथ हैं माधुरी शर्मा जी, समाज सेवी हैं। माधुरी शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक खिलावन चंद्राकर जी। खिलावन चंद्राकर जी, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले पुनीत टंडन जी, आपके पास आना चाहूँगा कि क्या मामला है, कैसे इस मामले का खुलासा हुआ है कि इतनी बड़ी राशि का भुगतान कर दिया गया है और भुगतान के बाद जो बात सामने आ रही कि यह पूरी तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सूचना के अधिकार के तहत हमारे द्वारा जी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जो जानकारी चाही गई जी कि आपके यहाँ कितनी एम्बुलेंस संचालित हैं और उनको कितना कितना भुगतान किया गया जी और किन दस्तावेजों के आधार पर किया गया, जी क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश का डाटा हमने जब इनसे भुगतान लिया जी तो लगभग इनके एग्रीमेंट में उल्लेख है कि इन्होंने को मार्जिन मनी जमा करी 0.5% के हिसाब से 11 करोड़ की पहले साल में। तो लगभग 220 करोड़ 200 करोड़ के आसपास के इनको भुगतान हुआ। फिर वो राशि बढ़ के अगले साल 300 के आसपास करीब हो गई। बात यही तक नहीं है, दूसरी बात ये है इसके अंदर कि जो इन्होंने पेशेंटों की सूची हमको उपलब्ध हुई, जैसे ये विदिशा की सूची है जी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे पहले पेज में एक नाम मिला जी, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। 5 नाम हैं, पांचों मीना नाम मिले। हम कहते हैं इसकी एक जांच का विषय है, क्योंकि उसमें 2 के सरनेम में 3 की डिटेल में आगे कुछ उल्लेख नहीं है।
दूसरी इसके बाद भी नहीं, हमने शहडोल की भी जानकारी ली जी तो शहडोल की जानकारी से आपको आश्चर्यचकित होगा कि विदिशा की जानकारी पूरी देखो आप भरी हुई है, जी वहीं शहडोल की जानकारी पूरी ब्लैंक है। हाँ इसके अंदर कहीं उल्लेख नहीं है कि ये पेशेंट को कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, कहाँ छोड़ रहे हैं, सिर्फ किलोमीटर का उल्लेख है। और क्योंकि किलोमीटर से उनको भुगतान होता है। जी बात यह है कि छत्तीसगढ़ नंबर की गाड़ियां मध्य प्रदेश में संचालित हो रही हैं 2021 से, अनुबंध के बाद से। जी और आज तक उन्होंने टैक्स भरा है, नहीं भरा है, और नहीं भरा है तो क्यों नहीं भरा है? क्या परिवहन विभाग, आज एक आम आदमी हाँ दूसरे राज्य का वाहन सड़क में लेकर निकलता है तो उसको 4 बार चेकिंग पॉइंट पर रोक लिया जाता है कि आप ये एमएच और यूपी नंबर की गाड़ी कैसे चला रहे हो। जी और वहीं आप देखेंगे कि 100 गाड़ियों के हजारों गाड़ियां जो है वो छत्तीसगढ़ नंबर की मध्य प्रदेश में संचालित हो रही है। ना परिवहन विभाग उसमें एक्शन ले रहा है, ना एनएचएम के अधिकारी उसमें कोई वो कर रहे हैं कि आखिर क्यों, किसके संरक्षण पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा भ्रष्टाचार का इसके अंदर जांच होगी तो खुलासा होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश का मामला है। और अभी तो कुछ दस्तावेज में और भी हैं जो चीजें हम आपके सामने खुलासा करेंगे, आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि कई चीजें इसमें निकल कर आएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक जो सोचा पहले से विचार किया गया कि छत्तीसगढ़ का आरटीओ नंबर वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराया गया, रोड टैक्स वहाँ पे भरा गया, और मरीजों के नाम का जो आपने जिक्र किया, शहडोल की इस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया कि वहाँ पर केवल किलोमीटर दर्ज हैं, किस मरीज को कहाँ से लिया गया, कहाँ छोड़ा गया, ऐसी कोई जानकारी भी उसमें दर्ज नहीं है। तो स्वाभाविक बात है कि इसमें बड़े घोटाले का अंदेशा। वापस आता हूँ आपके पास में, और माधुरी शर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से बात हो रही है कि क्या इसमें सरकार की मिलीभगत हो सकती है, सरकारी लोगों की मिलीभगत हो सकती है, फिर कंपनी ही सरकार को जिस तरह से नुकसान पहुंचा रही है? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये घोटाला सामने आया है जी तो इसमें कहीं ना कहीं तो लापरवाही है, या तो सरकार की लापरवाही है कि वो इस चीज को पकड़ नहीं पाए, या लापरवाही या वो जो कंपनी है वो गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रही है। लेकिन अगर सोचा जाए, देखा जाए तो जो बात सामने आई कि भाई दूसरे छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड इतनी गाड़ियां जिनकी संख्या हजारों में है वो अपने शहर मध्य प्रदेश में घूम रही हैं, तो क्या कभी भी परिवहन विभाग ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया? ये बात सच है कि अगर कोई भी दूसरे जिले की गाड़ी दूसरे जिले में आती है तो तुरंत पुलिस वाले उसको शक की नजर से देखते हैं और उसके पेपर और सब चेक करने लगते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में यहाँ पर कभी परिवहन विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया, या वो इनकी कहीं ना कहीं कोई मिली भगत रही सरकार से? तो ये एक प्रश्न चिन्ह तो लगा रही है यहाँ पे ये वाली बात कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार और लापरवाही है। दूसरी बात जो अपन कहते हैं कि भाई जो ये गाड़ियां हैं, अभी तक के जो इन गाड़ियों की जो शिकायतें और वो सुनी कि भाई ये जरूर सुनने में आया कि भाई गाड़ी एम्बुलेंस को इतना ऐसा मरीज एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एम्बुलेंस को फोन किया लेकिन वो टाइम पे नहीं पहुंची। ये इस तरीके की अपन को खामियां अधिकतर इस तरीके की देखने को मिलती हैं। लेकिन ये इस तरीके की खामियां कि भाई एक ही पेशेंट और एक ही महिला को का 5 जगह रजिस्ट्रेशन होना, एक ही विदिशा जिले का, और ये गाड़ी का एक एक दिन में 300 से 400 500 किलोमीटर चलना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल इन सब बातों पर बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा इसकी जांच की जाएगी तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। फिर अपन बात कर रहे हैं कि हमारे जो सहयोगी भाई है वो कांग्रेस के चूंकि कार्यकर्ता हैं, तो कहीं ना कहीं आज हमारे जिले में वो उनका एक अस्तित्व यहाँ खत्म हुआ है। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारी जो अपोजिशन वाली पार्टी है वो कहीं ना कहीं हर चीज को आपके कोई ना कोई गलती को, भले आपके कहीं ना कहीं सेटिंग हो कुछ भी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस कमी को ढूंढ के बाहर निकाल के लाएंगे और उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अब ये इतनी बड़ी गलती अगर सामने आई है तो निश्चित रूप से सरकार को, मोहन सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसको अपने संज्ञान में लेना पड़ेगा, इसमें समितियां गठन करनी पड़ेंगी। आखिर ये घोटाला हो क्यों गया, क्या कारण है इसके पीछे? सरकार द्वारा अपोजिशन वाले कई तरह के घोटालों की इन पर वो चलती रहती है कि जैसे उन्होंने अभी लगाया था कि सांची पर जो दूध है उस पर अमूल कब्जा कर रहा है। इस तरीके की चीजें आती हैं, किसानों का सही अनदेखा किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजों का, लेकिन सरकार को पटवारी घोटाले का भी बहुत बड़ा वो निकल के आया जो कांग्रेस ने इन पे वो किया, धावा बोला। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी हर जगह सतर्क रहना चाहिए। जो भी कमियां, जो घोटाले, जहां पर जो स्थितियां बनती हैं उनको कड़ी उन पर निगरानी रखनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि
यहाँ पर तो आप ना ऐसे व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो कि जहाँ पे ये मतलब एक बड़ा मतलब कहना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए जो एम्बुलेंस सेवा चलाई जा रही है कि जिनके लिए जिनको कि आप समझे कि जिनके लिए करुणा वाला विषय बनता है कि इतनी जरूरत पड़ी, कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मुझे ऐसी वो हो कि मुझे एम्बुलेंस की जरूरत पड़े। हाँ। आपको भगवान ने इस काम के लिए, एम्बुलेंस के इतने बड़े कार्य के लिए वो किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं इसके लिए भी कि भाई प्रोटोकॉल में आप अगर गाड़ी अगर जा रही है तो गाड़ी का जो जो चलाने वाला व्यक्ति है उसको संबंधित व्यक्ति को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एजेंसी को कि हम ये गाड़ी यहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर ये कागज नहीं भरे जा रहे हैं, कागजों की खाना पूर्ति नहीं हो रही है और ये इल्जाम जो इन पर लग रहे हैं, तो ये इस पर है ना, अगर इस पर बहुत संज्ञान लेने की जरूरत है मोहन सरकार को, और उसका उचित जवाब और सही इसकी जानकारी और सही इसका आकलन करके कि भाई ये बात में कहाँ सत्यता, कहाँ कमियां हो रही हैं, इसको ध्यान में रखकर कांग्रेस को जवाब देना होगा। तभी वो इस चीज से इस आरोप से बच पाएंगे। नहीं तो ये आरोप एक बहुत बड़ा आरोप है, छोटा मोटा आरोप नहीं है। वापस आता हूँ आपके पास में। जिस तरह से आपने कहा कि जब एक आम आदमी कभी फोन लगाता है कि उसको एम्बुलेंस की आवश्यकता यदि पड़ गई है तो उसको समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती, और ऐसी स्थिति में हमने कई बार देखा है कि बड़ी भयावह स्थिति बन जाती है। और यहाँ जैसा कि जानकारी में सामने आया है कि एक दिन में एक जिला, छोटा सा जिला जो विदिशा जिला है, उस जिले में एक दिन में 200 से 250 मरीजों को एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचा रही है। वो आंकड़े दर्ज हैं कि इतने मरीजों को पहुंचाया गया, और जबकि आए दिन ये भी खबरें आती हैं कि वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, जिस कारण से मरीज की हालत बिगड़ गई, या कई बार तो हम देखते हैं कि मरीज की मौत भी हो जाती है कि समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया है एम्बुलेंस ना मिलने से। उसके ऊपर जहां एक तरफ एम्बुलेंस ना मिलने की खबरें आती हैं, दूसरी तरफ अब ये जानकारी है कि एक ही दिन में एक जिले में 250 से ज़्यादा मरीजों को एम्बुलेंस ने अस्पताल पहुंचाया है। कैसे संभव है? खैलावन चंद्राकर जी, आपके पास आ रहा हूं इस सवाल को लेकर के कि ये दो अलग अलग स्थितियां, दो अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक वो दस्तावेज जो कह रहे हैं कि एक दिन में केवल विदिशा जिले में 250 से ज़्यादा, 200 से 250 से मरीज अस्पताल पहुंचाए एम्बुलेंस के द्वारा। दूसरी तस्वीर कि काहे बगाए हमारे सामने खबरें आती हैं कि एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं हुई, कई बार फोन लगाए लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। दो तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से जब से 108 एम्बुलेंस का संचालन हुआ है, जननी एक्सप्रेस का भी संचालन जब से हुआ है जी, तब से इसमें इसके संचालन में अनियमितता की बातें लगातार सामने आती है जी। और एक बात यह भी है कि इस अनियमितता को रोकने के बहुत ज़्यादा युद्धि स्तर पर प्रयास की ज़रूरत होती है, ज़रूरत है, महसूस की जा रही पिछले 10-12 वर्षों से जब से ये शुरू हुई है। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया है। और ये बात भी सही है, आपने सही कहा, या संभवतः वंदना जी जो इससे पहले बात कर रही थी वो भी कह रही थी कि देखिए, जब हम कॉल करते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई दुर्घटना हो गई है और 108 एम्बुलेंस की ज़रूरत है, जब हम कॉल करते हैं तो वो समय पे नहीं आती। कभी-कभी तो ये होता है कि इस तरह के एम्बुलेंस का उपयोग संबंधित विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मीटिंग में जाने के लिए या कहीं दूर-दराज में कहीं कैंप लगा हुआ है, उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। और कभी-कभी एम्बुलेंस इस तरह के 108 के एम्बुलेंस के चालकों की हड़ताल भी आपने देखी होगी, सुनी है। लगातार लंबे समय पे हड़ताल पे भी रहते हैं। इस कारण भी बहुत ज़्यादा जो है आम आदमी को दिक्कत होती है और समय पे ज़रूरत के समय जो है ये एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाता। एक और बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए लगभग 2000 एम्बुलेंस मध्य प्रदेश में संचालित है। अब यदि पुनीत जी ने इस तरह के तथ्य इकट्ठे किए हैं जिसमें मध्य प्रदेश के साथ-साथ, मध्य प्रदेश का तो होना ही चाहिए रजिस्ट्रेशन, लेकिन छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन वाले गाड़ियां जो चल रही हैं, उस पर भी बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। और जिस तरह से विदिशा जैसे छोटे जिले में जिस तरह से 250 मरीजों को लाने की बात प्रतिदिन, एक दिन में 250 मरीजों को लाने की बात कही जा रही है, तो मुझे लगता है कि अस्पताल के ओपीडी से एम्बुलेंस द्वारा जो है उपलब्ध कराई गई आंकड़े का सत्यापन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, कभी हुआ ही नहीं है। बल्कि एनएचएम जो है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा लगभग प्रति वर्ष 400 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि जो है इस एम्बुलेंस के लिए खर्च कर दी जाती है। तो मुझे लगता है कि सरकारी धन का दुरुपयोग जो हो रहा है उसे भी रोकना, जो अनियमितताएं हो रही है उन्हें भी रोकना
और चारों तरफ से इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करना, जी समय पे जरूरतमंद लोगों को ये एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए, इस बात की भी सुनिश्चितता करना, जी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और मुझे अभी तक साफ दिखाई देता है कि इस तरह की जिम्मेदारियों से सरकार लगातार भागती रहती है, हम्म जिम्मेदार अधिकारी भाग रहे हैं हम्म और अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई होते दिखाई नहीं देती। ऐसे में जो न सिर्फ एम्बुलेंस संचालन करने वाली प्राइवेट एजेंसियां हैं, जी उनको लगातार लाभ प्रदान किया जा रहा है, हम्म सरकारी खजाने का दुरुपयोग लगातार हो रहा है, जी उसका जो है सही मायने में उपयोग होना चाहिए, जनता को लाभ होना चाहिए, इसका जी अभाव दिखाई दे रहा है। जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो सरकारी राशि है इसकी बंदरबांट की जा रही है और यदि राशि जारी करने से पहले जांच नहीं की गई कि जो आंकड़े कंपनी ने उपलब्ध कराए उन आंकड़ों के आधार पर ही राशि का भुगतान कर दिया गया। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा करेंगे और एक बड़ा खुलासा और करने वाले हैं पुनीत टंडन जी, जैसा उन्होंने कहा है। लेकिन आप कहिए कि जिस तरह से 108 एम्बुलेंस में मरीजों के नाम में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और किलोमीटर बता करके राशि ली जा रही है, 10 माह में 325 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ली गई है। उसमें दर्शाया गया किलोमीटर एक ही दिन में एक नाम के कई मरीजों को पहुंचाया जा रहा है और वो मरीजों के नाम पर राशि जारी ली जा रही है। मैं शुरुआत करूंगा फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए। पुनीत जी आपके पास आना चाहूंगा। पुनीत टंडन जी, आपने कहा था कि एक और बड़ा खुलासा आप करने जा रहे हैं कि और कौन कौन से बिंदु हैं इस पूरे घोटाले में, इस पूरे रहस्योद्घाटन में। देखिए, इसमें एक और नई बात ये है कि जैसे किसी एम्बुलेंस को कॉल होता है क्योंकि कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, हाँ। या कहीं कोई किसी के संग प्रेगनेंसी प्रॉब्लम है तो उसको कॉल होता है कि यार 108 एम्बुलेंस को बुलाना है जी। तो 108 एम्बुलेंस को जब बुलाया जाता है तो क्या एक जिले में लगभग 10 से 15 एम्बुलेंस भी हैं। हाँ। तो क्या एक ही एम्बुलेंस को एक ही दिन में 5 से 6 बार कॉल आ जाए, ये कैसे संभव। हाँ। एक एम्बुलेंस एक ही जिले में, विदिशा जिले में जी। वही एम्बुलेंस 100 किलोमीटर भी चल रही है, वहीं 67 भी चल रही है, वही 34 भी चल रही है, वही और ले देखिए वो 400 से 500 किलोमीटर का ये रेशो आ रहा है जो हमने निकाला है जी। जानकारी से। जी। इसकी हमने ड्राफ्टिंग करी हुई है जो गाड़ी के नंबर है कि एक ही दिन में कैसे संभव है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। हाँ। क्योंकि किलोमीटर से जब आपको भुगतान मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जानना चाहिए आम पब्लिक को कि भाई ये कैसे संभव है कि आपको कॉल तो किसी को भी गाड़ी को लग जाएगा। हाँ। कोई दूसरी गाड़ी वहां पहुंच जाएगी। जी। फिर इसके अंदर एक और अनियमितता है कि आज जैसे उदाहरण के लिए हम राजधानी भोपाल में बैठे, पीसीसी के आसपास कोई एक्सीडेंट होगा जी। तो जो आसपास की नियरेस्ट गाड़ी होगी वो वहां पहुंचेगी। हाँ। ऐसा तो नहीं कि लाल घाटी से वहां पर गाड़ी आ जाएगी जी। या उसके बीच में कोई नहीं है। हाँ। आपको हॉस्पिटल में छोड़ना है तो जो आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा वहां पर आपको आप दूर लेकर के जाओगे। हाँ। तो जो दूरियां हैं उसमें उल्लेख नहीं है जी। कि आपने छोड़ा कहाँ। आपने पेशेंट को पिक किया है हाँ। पर उसका ड्रॉप लोकेशन गायब है। क्यों? जी। ड्रॉप लोकेशन से पता चलता आपने कहाँ छोड़ा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं जो दस्तावेज प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं इसके अंदर जी। वो काफी जांच के विषय है और इसमें हम पूरे स्टेट एजेंसी जी। और क्योंकि ये भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत जी। सरकार से है और भारत सरकार में भी इसमें हम जो है सीबीआई को भी शिकायत करने जा सकते हैं क्योंकि पूरी एक निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश का मामला है। ठीक है। आपने देखा राजगढ़ में क्या मांग है, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये चाहता हूं क्योंकि आए दिन जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा कि आए दिन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती है। कई बार हुआ राजगढ़ में आप देखेंगे एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंची। हाँ। उसकी भी एक जांच कमेटी बनी थी बीच में, अखबारों के माध्यम से पता चला था। वो जांच रिपोर्ट में कुछ भी नहीं हुआ। पन्ना के आसपास एक घटना हुई कि एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंची। हाँ। एक जगह एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंच रही है, वहीं विदिशा जिले में एम्बुलेंस जो है 160 से 170 200 पेशेंटों को पर डे पहुंचाती है। जी। ये इनकी रिपोर्ट है, हम नहीं बोल रहे हैं, इनके दस्तावेज बोल रहे हैं। 170 180 पेशेंट, तो 170 पेशेंट आप लेकर के अगर अस्पताल में जा रहे हैं, विदिशा जिले में जा रहे हैं, तो कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं। हाँ। कितने प्राइवेट हॉस्पिटल है। क्या हर हॉस्पिटल में 20-20 लोग आप पर डे भर्ती करा रहे हैं, 15-15 लोगों को लेकर के जा रहे हैं। जी। और उसके अंदर हम तो ये भी नहीं कहते, ठीक है, किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ। हम इसमें किसी भी प्रकार के जो मरीज हैं उनकी हम कोई बात नहीं कर रहे। हाँ। क्यों? सबके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट जी। हो सकता है, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, जो भी है वो दिख रही है। पर ऐसा भी संभव कैसे है कि 200 की अगर लिस्ट है आपकी तो उसमें से 170 180 ओनली प्रेगनेंसी केसेस आपके पास आ रहे हैं। हाँ। तो इसकी भी एक जांच हो कि पूरे जो नाम भरे जा रहे जी। हैं, जो इनके नाम पते हैं। हाँ। अभी तो इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कई मोबाइल नंबर। जी। आप बताइए, आप अभी एम्बुलेंस बुलाइए, आप अपने मोबाइल से बुलाएंगे और सेम डे में आप
सीहोर पहुंच जाएंगे मोबाइल लेके। हाँ। ये हुआ है। अच्छा। ऐसे कई मोबाइल नंबर भी बताएंगे हम कि एक ही मोबाइल नंबर से 3-3 5-5 बार कॉल हो गया, कैसे संभव है? हाँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि इन्होंने अपने आदमी लगा रखे हों जी। जो कॉल करके एम्बुलेंस बुलाते हों। बिल्कुल। क्योंकि किलोमीटर चले, गाड़ी चलेगी नहीं तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। आप क्या मांग रखते हैं कि कंपनी बदली जानी चाहिए, कंपनी पर कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, हमारा तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार लाखों करोड़ों के कर्जे में है। हाँ। और वहीं एक कंपनी को 300 से 200 करोड़ का भुगतान करती है, और वो भी वो कंपनी है जो कि मध्य प्रदेश के ही एक विभाग से ब्लैक लिस्टेड है। जी। आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अपने काम दे देते हो, छत्तीसगढ़ की उसकी गाड़ियां चलाते हो जी। और उसको जो भुगतान होता है, एनएचएम क्या कर रहे हैं, एनएचएम के अधिकारी क्या कर रहे हैं? हाँ। क्या उन्होंने बिलों को नहीं देखा? अगर जिले से किसी ने सीट भर के देखी तो किसकी ड्यूटी है उन बिलों को चेक करने की? हाँ। उस डिटेल को चेक करने की। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन सबकी लापरवाही है जी। और इस लापरवाही में बड़ी जांच हो, बड़े खुलासे हो, दोषियों पे कार्रवाई। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस मामले में जांच होना चाहिए। और जांच की जहां तक बात है तो यदि उन्होंने, कंपनी ने बिल लगाया है, किलोमीटर के आधार पर भुगतान किया जाना है, तो कंपनी को जो भुगतान करना है, जो विभाग को करना है, विभाग ने क्या उनकी जांच की, उन बिलों की जांच की कि वास्तव में ये एम्बुलेंस इतने किलोमीटर चली है और एक ही दिन में यदि 200 मरीजों के नाम हैं तो उन 200 मरीजों में से 170-175 गर्भवती महिलाएं ही हैं जिन्हें अस्पताल छोड़ा गया है, एक जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये कहीं ना कहीं एक संजीदा विषय उत्पैदा करता है। वापस आता हूँ आपके पास में, लेकिन यहाँ जानना चाहूँगा, खिलावन चंद्राकर जी, आपके पास आना चाहूँगा कि ये जो बात आई, क्या सरकार को होना चाहिए कि जो सरकार में लोग बैठे हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, कि उन्हें उन बिलों की जांच करनी चाहिए? यदि उन्होंने उन बिलों की जांच किए बिना भुगतान किया है तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जिस तरह से आंकड़े आए हैं, जानकारी में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि वहाँ कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, क्योंकि एक यहाँ जो बात सामने आई, अक्टूबर 2023 में 1,73,00,000 किलोमीटर रनिंग दिखाई गई, उसका भुगतान किया गया। यहाँ जून 2023 में 1,60,00,000 दिखाई गई रनिंग किलोमीटर की और उसका भुगतान किया गया। इसके बाद में यदि हम देख लेते हैं, दिसंबर 2023 में 1,96,00,000 किलोमीटर की रनिंग दिखाई गई। जनवरी 2024 में 1,88,00,000 किलोमीटर की रनिंग दिखाई गई है। ये जो रनिंग दिखाई गई है उसमें जो आंकड़े भरे गए कि ये एम्बुलेंस यहाँ से इतना चली है, उसकी जांच नहीं की, उस बिना जांच किए, बिना देखे भुगतान कर दिया गया। तो अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है इसमें? देखिए सूरज जी, मुझे लगता है अधिकारी यदि चेत जाएं जी। या वास्तव में सरकार के पैसा का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको सदुपयोग में बदलने की कोशिश करें जी। तो कई स्तरीय जांच हो सकती है। हाँ। कई तरह के मिलान हो सकते हैं। बिल जैसे प्रस्तुत किया जाता है जी। तो उसकी सत्यता की प्रामाणिकता जो है स्वयं विभाग कर सकती है। हाँ। भाई एक उदाहरण तो मैंने बताया कि जी। जो जहाँ से मरीज उठाया जाता है, किसी अस्पताल में भर्ती किया जाता है, तो अस्पताल का नाम तो दर्ज होता ही है। शहडोल तो के उस दस्तावेज में है अस्पताल ही में नहीं। जा शहडोल के दस्तावेज में है नहीं कि मरीज को कहाँ छोड़ा, ब्लैंक है वो हाँ, दस्तावेज। तो ऐसा भी होता है, उसको भुगतान नहीं करना चाहिए ऐसे मामले में। लेकिन यदि जिस अस्पताल का जिक्र होता है उस अस्पताल के ओपीडी में देखना चाहिए वास्तव में मरीज भर्ती हुआ था कि नहीं हुआ था, उसको लाया गया था कि नहीं लाया गया था। जी। इस बात का मिलान भी होना चाहिए। ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी जो है बहुत ज्यादा फील्ड पे नहीं घूमते। मुझे लगता है वो दफ्तर में ही बैठ के अपना काम निपटाते रहते हैं जी। भोपाल राजधानी मुख्यालय में। जी। तो मुझे लगता है कि जिन जिलों में ये संचालित, जहाँ जहाँ ये संचालित हो रहे हैं, जिन जिलों को बिलों का भुगतान करना है, उस जिले में जाके इसके सत्यापन करना चाहिए, मामले की जांच करना चाहिए, उसके बाद भुगतान के रास्ता सुनिश्चित करना चाहिए। सही कहा आपने कि भुगतान से पहले मिलीभगत बहुत सारी के चीजों की बगैर जांच होना चाहिए और जांच के बाद में भुगतान होना चाहिए। हालांकि समय की सीमा है। माधुरी शर्मा जी, बहुत कम शब्दों में आपसे अंतिम प्रतिक्रिया कि ये जो फर्जीवाड़ा सामने आया, घोटाला सामने आया है, इसमें क्या होना चाहिए? बात ये है कि ये घोटाला जो हुआ है और जो जिस तरीके की पेपर कार्रवाई अधूरी और कैसे उनको पूरी करके सरकार ने जो उन्होंने निकाली है, टंडन जी ने के बताया कि जैसे कहाँ की एंट्रियां ही नहीं हुई हैं, ये सब एक इस तरीके से एक बड़ा, ये सब आपस में मिलके एक घोटाला टाइप का इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि मान लो सरकार ने आवंटित किया है उनको बजट इस हेड में 400 करोड़ या 500 करोड़। अब इनको तो ये है कि ये बजट कैसे भी करके जीरो करना है, चाहे हमारा प्रदेश क्यों ना
कंगाल हो रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पर बजट है ना यहाँ अपने पास में इस वाले हेड में, तो उन्होंने देखा कि इस बजट को अपन को 400 करोड़ 500 करोड़ को पूरा करो, पेपर कार्रवाई कैसे भी करके इसकी पूरी करके लेके आओ, आप इसको बना के लाओ कैसे भी, चाहे एक के नाम 5 बार लिखने पड़े, चाहे कुछ भी दिखाना पड़े, 160 से 65 से 200 मरीज को प्रतिदिन दिखाना पड़े, लेकिन 400 करोड़ का बजट है तो उसे हमें खत्म करना है और तुम्हें देना है, और उससे मिलके जो भी साठगांठ हो वो पूरी करनी है। चलिए ठीक है, मतलब यहाँ ये कहा जा सकता है कि किसी कंपनी की यदि मिली भगत है, कंपनी ज्यादा फायदा लेना चाह रही है, ज्यादा किलोमीटर दर्शा रही है, तो यहाँ अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने जो भुगतान किया है वो भुगतान बिना भौतिक सत्यापन के या बिना वास्तविकता जाने कैसे कर दिया, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, पर समय अनुमति नहीं देता। खिलावन चंद्राकर जी, माधुरी शर्मा जी, पुनीत टंडन जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है उस फर्जीवाड़े की जो 108 एम्बुलेंस के नाम पर किया गया है। जानकारी में जो सामने आई है बातें, कि वो बातें, क्योंकि मरीज को कहां छोड़ा गया, कई जगह तो ये भी दर्ज नहीं, और एक ही दिन में एक ही जिले में एक स्थान से एक मरीज को छोड़ा जाता है, उसका नाम कई बार दर्ज हो जाता है। और जो मोबाइल नंबर की बात आई है कि वो मोबाइल नंबर भी वही मोबाइल नंबर आज की तारीख में यदि सीहोर जिले में दर्ज है तो वो विदिशा जिले में दर्ज हो जाता है, उसी के बाद में दूसरे जिले से भी उसी नंबर से कॉल आ जाता है। ये बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर जांच होना चाहिए, और जांच जब होगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, और इस करोड़ों के भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन होगा, किस पर कार्रवाई होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।